नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज सिद्धार्थ के बारे में बात करने आए। सिद्धार्थ एक ऐसा बच्चा था जो कि हमारे वेदांतु में ही पढ़ता था, और ये बच्चा लिटरली, मैं ये बात की गारंटी दे सकता हूँ, डेटा है हमारे पास कि ये बच्चा 11वीं पूरी वेस्ट कर दिया, और बुरे तरीके से वेस्ट किया। ऐसा वेस्ट किया कि हमारे पास जब ये सेशंस लगाता था तो 11वीं में जब इसने शुरुआत की थी, तो शुरुआत में इसके मतलब आप मान के चलो कि पहले महीने, बस पहले महीने की ही बात करता हूं, पहले महीना करीबन इसका 93% अटेंडेंस था। मतलब ऑलमोस्ट सारे क्लासेस इसने लगाए थे। दूसरे महीने से अटेंडेंस गिरना शुरू हुआ, और आखिरी वक्त तक ये हालत हो गई कि दिस बॉय गॉट एन अटेंडेंस ऑफ लास्ट के 2 या 3 महीने में 7% अटेंडेंस था इसका, 7%। हम भी मान चुके थे कि ये लड़का छोड़ चुका है, मतलब अब ये हिम्मत हार चुका है। और ये कहानी सिद्धार्थ की है कि कैसे वो गिर कर संभला वापस, कैसे 11वीं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी इस बच्चे की, उसके बाद भी ये जेडबल निकाला। साल 2025 की बात बता रहा हूं, ये बच्चा फोड़ दिया है। सच बता रहा हूं, ये बच्चे ने फोड़ दिया है। 99.2 परसेंटाइल है। यस, तो चलो आज बताता हूं सिद्धार्थ की ये सुपर मोटिवेशनल कहानी। और ये सुपर मोटिवेशनल कहानी से उद्देश्य होगा कि आपको भी एक रास्ता दिखाया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस अंधेरे में तुम भी फंसे हो। कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि जो बच्चा इस सेशन को देखने आया है, वो इस बात से नहीं देखने आया है कि यहां लिखा हुआ है क्रैक्ड जेडब्ल्यू। वो बच्चा इस सेशन को इसलिए देखने आया है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 11th वेस्टेड, और ये बात हिट की है तुमको। यही बात है जिससे तुम परेशान हो, क्योंकि तुम आज भी ये सपना देख रहे हो कि तुमको जेडब्ल्यू क्रैक करना है, लेकिन जेडब्ल्यू क्रैक करने का सपना इतनी खुशी नहीं दे रहा है जितना 11th वेस्ट होने का बोझ दे रहा है, और शायद इसीलिए तुम यहां हो। तो चलो इस सेशन का इस्तेमाल करते हैं हम सारे लोग अपने खोए हुए उस रोशनी को वापस पाने के लिए, जिस रोशनी से हमने जेडब्ल्यू की तैयारी शुरू की थी, आपने जेडब्ल्यू की तैयारी शुरू की थी। चलिए शुरू करते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी रोशनियां बहुत सारी मिलेंगी, और विश्वास मानिए समय दर समय आपको इन रोशनियों की जरूरत पड़ेगी। तो सब्सक्राइब हो जाइए, साथ मिलकर जेडब्ल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो सिद्धार्थ की एक कहानी बताता हूं जहां उसने 11वीं को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया, और वेस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा वेस्ट किया उसने। और उसके बाद 12वीं में इसने पहले साल में बिना ड्रॉप लिए, नो ड्रॉप एट ऑल, 99.2 परसेंटाइल हासिल किया लड़का। ठीक है, कैसे किया, क्या किया बता देते हैं। नाम पूरा इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी भी ये लड़का जेडब्ल्यू एडवांस दे रहा है। एक तो मतलब ये बच्चा भी नहीं चाहता था, बट हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं भी नहीं चाहता था नाम बताना, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने से नज़र लग जाती है। हमें बहुत उम्मीद है कि बच्चा कुछ अच्छा करके आएगा, अब भगवान करे कर ले अच्छा जेडब्ल्यू एडवांस में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 11th, अब ईयर फुल ऑफ ड्रीम्स, जैसा हर बच्चा होता है, जैसे तुम होते हो, बहुत सारे सपने। और आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए था इस बच्चे को, भैया आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से नीचे तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसके बगैर तो जिंदगी बर्बाद। एंड ही हैड ऑल्सो द सेम थॉट। ही चोज सेल्फ स्टडी। पहले तो उसने खूब खुद से पढ़ाई वढ़ाई किया, उसके बाद ज्वाइन किया था। तो मैं बताता हूँ पूरी कहानी। तो पहले तो सेल्फ स्टडी वगैरह ज्वाइन किया, मतलब सेल्फ स्टडी किया। और ये सेल्फ स्टडी क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली में ये ज्वाइन किया था वेदांतु, बट वेदांतु ज्वाइन करना ना ज्वाइन करने के बराबर था। क्योंकि रियलिटी बता रहा हूँ कि जैसा मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में पहले एक महीना, सिर्फ एक ही महीना ऐसा था 93% अटेंडेंस था। उसके बाद अगले महीना मैंने डेटा देखा था 65, उसके अगले महीना कुछ 50% टाइप, उसके अगले महीना सीधा 30%, उसके अगले महीना तो भैया सीधा फिर धमाधम मामला सेट था। तो क्यों हुआ ऐसा, जब मैंने इससे बात की, बड़ा मजेदार कहानी है। तो हुआ यूं कि पहला तो डिस्ट्रैक्शन ऑल अराउंड हिम। 50% से ज्यादा टाइम, इनफैक्ट 50% मैंने कम लिखा है, बट 50% से ज्यादा टाइम ये सिर्फ रील दिन भर चलाता था। रील और शॉर्ट्स इतने ज्यादा एडिक्टिव भी होते हैं कि एक बार देखना शुरू करो तो खटाखट देखते जाओ। तो ये वाली चीज रहती है, आप में भी रहती होगी, जरा बताइए चैट बॉक्स में है कि नहीं। तो रील्स देखने की आदत इसको लगे। उसके बाद ही वेंट इनटू लॉन्ग सीरीज, एनीम, गेम ऑफ थ्रोन्स, ऐसे बड़े सारे। मतलब ही सेड कि फिर सर वो नेटफ्लिक्स की एक आदत लग गई कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, घर पे सब कुछ खरीदा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि घर पे भी लोग देखते थे। और उसके बाद मुझे इसकी आदत लग गई एनीम्स का। तो इसने बोला, तो मेरे को लगा यार बच्चे एनीम का आदत लगा देते हैं, बट ही गॉट इनटू दिस लॉन्ग सीरीज फॉर्मेट ऑल्सो, गेम ऑफ थ्रोन्स और पता नहीं फलाना ढिमकाना, वो मनी हाइस्ट और क्या बताया था,
ये लड़का स्क्विड गेम्स ही सेड स्क्विड गेम्स। तुम लोग भी ये देखे हो क्या, मनी हाइस्ट, स्क्विड गेम्स? तो ये 75 तरीके की सीरीज देखने लगा था और मतलब इसने सब कंप्लीट कर लिया। मतलब ये तो मेरे को बहुत सारे नाम बता रहा था, 2-4 नाम मेरे को याद रह गए क्योंकि ये वाले मैंने भी देखे। मैंने स्क्विड गेम्स तो नहीं देखा है, मनी हाइस्ट देखा है। हाँ, मनी हाइस्ट देखा है, नहीं स्क्विड गेम्स देखा है, मनी हाइस्ट नहीं देखा है, उल्टा बोल दिया मैंने। तो भाई मेरे को समय मिलता नहीं, देखना है बट नहीं मिल रहा है। तो ये बच्चा उसमें फंसा, ठीक है। उसके बाद भाई ने बंदी पटा ली, सच बता रहा हूं। भाई केम इनटू दिस, अ गर्ल केम इनटू हिज लाइफ, और उसके बाद तो भाई इसको लगा कि भाई मेरा तो लाइफ मस्त है और कुछ चाहिए नहीं जीवन में। तो पहला तो पूरा बर्बाद हुआ इस एनीम में और ये में वो में। इसको लग रहा था कि यार हो जाएगा, ठीक है 11th है, ऐसा है वैसा है फलाना ढिमकाना। एंड देन उसके बाद कहते हैं ना करेला उस पर नीम चढ़ा, तो करेले पे नीम चढ़ा, मतलब अभी तो हालत इतनी बुरी थी और उस बुरे में और क्या हो गए, बंदी आ गई लाइफ में। अब भाई अब तो इसको लग रहा है कि जिंदगी सेट है, लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ करना ही बेकार, मतलब करने की जरूरत ही नहीं है, जो है सब बढ़िया है। और क्यों, मतलब आदमी और दलदल में क्यों फंसे। अब तो लेट नाइट स्टडीज इसको करने थे, लेकिन भाई साहब लेट नाइट कुछ और चीज की स्टडी करने लगे। तो लेट नाइट खूब बातें बातें होती थी, मजेदार, एकदम बढ़िया, लाइफ बढ़िया चल रहा था भाई का। उसके बाद एज एक्सपेक्टेड, वैसे थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी था, लेकिन एज एक्सपेक्टेड कहो अनएक्सपेक्टेड कहो, बंदी भाग गई। डिडंट लास्ट लॉन्ग, बंदी भाग गई। बंदी भाग गई। अब जो भी कारण रहा होगा मैं उसमें नहीं घुसा, मैं बोला ठीक है, अब बच्चा इतना शेयर कर रहा था, अब इससे ज्यादा खोदूंगा तो वो कॉन्शियस हो जाता। तो बंदी भाग गया, वो अपने पढ़ाई के कारण से भागी, जो भी कारण से भागी, क्या था मेरे को नहीं पता, वॉट एवर, बट शी लेफ्ट हर। अब जैसे ही इसको बंदी ने छोड़ा, he already had lost the entire track of his studies। अब पहले तो पूरा ट्रैक ऑफ स्टडीज छूटा था, अब बंदी के जब उसमें आया तो ये थोड़ा सा उड़ने सा लगा था, खुश रहने लगा था। अब जब बंदी छोड़ के जाती है, बंदा छोड़ के जाता है, तो ऐसा हो जाता है कि यार इंसान और डिमोटिवेटेड फील करने लगता है। तो आप ये समझो कि पहले खुद से अपनी स्थिति खराब की, उसके बाद एक दूसरा इंसान आकर स्थिति और खराब कर दिया, और ये दोनों इफेक्ट मिलाकर ऐसा लगा कि जीवन में कुछ है ही नहीं, सब ही खराब है, सब सेट। तो दिस एक्चुअली हैपेंड टू हिम। और यहां मतलब लिटरली ये जीरो कॉन्फिडेंस जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन स्कूल का एग्जाम तो किसी तरह से पास हुआ है, किसी तरह से, बस बेयरली, मतलब बड़े मुश्किल से स्कूल के इसके एग्जामिनेशंस पास हुए। मैंने पूछा था कि कितना नंबर आए, लेकिन वो हंस के टाल दिया। तो मैं समझ गया कि हंस के जब ये टाला है ना लड़का, तो 40-50% से ये बोला कि सर बस पास कर गया था, आप ऐसा समझो। तो बस पास कर गया था, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, संकोच कर रहा था लड़का, बट मेरे को समझ में आया कि बस पास का है मतलब 40-50% आए होंगे, उससे ज्यादा नहीं आए होंगे। तो ये इसकी स्थिति थी। अब थॉट तो पूरी तरह से यही था कि सर सब खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, अब तो मतलब आई एम डन। अब तो भाई क्योंकि 11वीं पूरी बर्बाद, नंबर बोर्ड्स में इतने खराब, और 11वीं की कोई चीज इसको समझ ना आए। फाइनली 12वीं में यह आता है, और 12वीं में इसको एक वेकअप कॉल मिलता है। वेकअप कॉल कैसे मिलता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। तो हुआ क्या कि 12वीं में जब ये आया तो समथिंग क्लिक ड्यूरिंग समर ब्रेक बिफोर a randomly popped up video of a YouTube student who got into IIT challenge him became its biggest motivation। और विश्वास मानो ये कौन सा वीडियो था पता है? ये वो वीडियो था जो मैंने कुछ वक्त पहले इसी चैनल पे बनाया था। पिछले साल नहीं, पिछले के पिछले साल एक बच्चे का वीडियो बनाया था मैंने। तो पिछले के पिछले साल वाला वीडियो किसी तरीके से इसको दिख गया, मतलब ये रैंडमली इसके साथ हुआ, और इसी वजह से ये बच्चा मुझसे बहुत कन्विंस है, क्योंकि इसको मैंने पढ़ाया नहीं है, 2 साल इसने मुझसे नहीं पढ़ा, इसलिए वेदांतु के इंटरनल बैचेस में पढ़ रहा था। बट ये मेरा बहुत मतलब ये वाला है कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं बोला तो भाई मेरे से पढ़ाई क्या होगा? बोला नहीं सर आपसे नहीं पढ़ाऊं, कभी नहीं पढ़ाऊं। मैं फिर पढ़ा नहीं तो फिर मेरा फैन कैसे हो गया? ही सेड मी कि सर आपका वो वीडियो देखा था, और जब इसने वीडियो दिखाया तो मैं मतलब बताया मेरे को, तो मैंने जब खोजा तो मेरे को दिखाया वो 2 साल पहले मैंने वीडियो किया था। तो ये वाला वीडियो इस बच्चे का पूरा जीवन बदल दिया, क्योंकि अब यूं कह लो कि भगवान चाहते ये थे और जरिया मैं बन गया, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ। अब इसमें हुआ क्या, ध्यान से सुनो। रियलाइज इफ ही कैन डू इट इन 1 year सो कैन आई। बस यही एक लाइन मैंने उसमें बोली भी थी, और ये बात इसको एकदम हिट कर गई कि अगर कोई और बच्चा 1 साल में कर सकता है तो मैं क्यों 1 साल में नहीं कर सकता। इसको अभी तक, इस बच्चे को, सिद्धार्थ को अभी तक यही लग रहा था कि जब ये एग्जामिनेशन ही 2 साल का है, फॉर्मेट ही 2 साल का है, तो मैं 1 साल में कैसे कर लूंगा, पूरी दुनिया नहीं कर पा रही है। तो इसको जब मैंने ये वाली कहानी बताई यूट्यूब वाले अपने वीडियो में, तो इसको लगा कि नहीं ऐसा नहीं, ये गलत है कि सारे लोग को करने के लिए 2 साल लगता है, कुछ लोग 1 साल में भी कर जाते हैं। तो जो कुछ लोग ही हैं जो 1 साल में कर रहे हैं, तो मैं भी कर लूंगा।
बस ये कॉन्फिडेंस इस बच्चे के अंदर जैसे ही आया, फिर भैया इसने फोड़ दिया। कैसे? प्रॉमिस, सबसे पहले खुद को प्रॉमिस किया कि भैया आज से मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा, सब कुछ इधर उधर की बातें छोड़ दी। और इसके बाद इसने एक्चुअली में बदलाव किया। क्लास 11th एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक फ्रॉम क्लास 11th इंस्टेड ऑफ हाइडिंग फ्रॉम देम। सबसे पहले उनसे भागना उगना बंद किया। स्टॉप्ड कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद द फ्रेंड्स। ये सारे इसी के कथन हैं, मैंने आपको आपके सामने रखा है लर्निंग के फॉर्मेट में, बट ये इस बच्चे के कथन है। इसने, क्योंकि इसने बोला मेरे को कि सर मेरे लिए सबसे बड़ा डिमोटिवेशन ही ये था कि जब मैं अपने दोस्तों को देखता था कि उनसे सारे सवाल बन जा रहे हैं और मेरे से नहीं बन रहे, तो ये एक्चुअली सेड कि सर मेरे स्कूल में जो मेरे स्कूल के जो दोस्त थे जो कि 10th में मेरे से कम परसेंटेज लाए थे, आज उनसे जेडब्ल्यू के सारे सवाल बनते थे और मेरे से नहीं बन रहे थे। तो ये सबसे पहले अपने फ्रेंड से कंपैरिजन बंद कर दिया। उसने बोला कि हाँ मैंने मान लिया कि सर मैं सारे दोस्तों से पीछे हूं, सबसे पहले मैंने माना खुद को। उसके बाद स्टॉप थिंकिंग ऑफ अ 2 ईयर प्रिपरेशन वर्सेस 1 ईयर प्रिपरेशन। दिमाग में हमेशा चलता रहता था कि 2 साल का प्रिपरेशन 1 साल में कैसे करूंगा। तो ये बोला कि मैं वो पॉइंट ही हटा दिया। मैंने अपने दिमाग को रोज बोला कि नहीं ये प्रिपरेशन 2 साल का है ही नहीं, 1 ही साल का है, 1 ही साल का है, 1 ही साल का। रोज बोलता था यार 1 ही साल का तो प्रिपरेशन है। तो जब दिमाग बार बार सुनना शुरू किया कि 1 ही साल का है, 1 ही साल का, तो मेरे को भी विश्वास होने लगा कि हाँ ये 1 साल में हो जाएगा। तो this guy actually trained his mind to believe, which was not very much easily possible. He actually did this. Now, तो अभी आपने मिस्टेक्स वगैरह किया, कमबैक स्ट्रैटेजी क्या था? तो भाई कमबैक स्ट्रैटेजी में कंप्लीटिंग रिवाइजिंग क्लास 11 चैप्टर्स बिफोर समर वेकेशन एंड्स, लेट्स प्ले द फाउंडेशन ऑफ क्लास 12। तो इसने ये अपना एक प्रण उठाया कि जब समर वेकेशन के स्टार्टिंग में इसको वीडियो देखा तो इसने सोचा कि यार समर वेकेशन कुछ 20-30 दिन का है, स्कूल वगैरह जाना नहीं था, तो सोचा इसने 30-40 दिन में 10 दिन और नहीं जाऊंगा, 30-40 दिन लेकर पूरा 11वीं के सारे चैप्टर्स में वापस निपटाऊंगा। अब निपटाऊंगा बड़ी बात थी, तो इसने क्या किया? इट वॉज हार्ड, बेसिक्स वेर वीक, वॉज नॉट रेडी टू गिव अप ऑन दिस ड्रीम। उसके बाद इसने क्या किया? इसने पढ़ना शुरू किया। ये चीज यहां लिखी नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। तो इसने क्या किया? जो चैप्टर्स इसके पढ़े हुए थे उन चैप्टर्स का सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया। जो चैप्टर थोड़े भी पढ़े हुए थे, मतलब उसका बेसिक इसको पता था कि हाँ ठीक है जो टर्म लिखा हुआ है वो क्या मतलब है, उसका इसने सवाल सॉल्व करना शुरू किया। और सवाल कहां से सॉल्व किया? तो भैया वेदांतु का जो तत्व था, क्योंकि ऑलरेडी लिया हुआ था, ये बच्चा प्रो में था, मतलब प्रो प्लस में आपको बता दूं, प्रो प्लस वो बैच होता है जहां पर बच्चे को पर्सनल मेंटोर मिलते हैं, उसको किताबें मिलती हैं, सारी चीजें होती हैं। तो उसमें भी एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा। प्रो प्लस में क्या होता है पता है? जब बच्चे को मेंटोर मिलता है ना, तो हर एक सब्जेक्ट का उसको एक मेंटोर मिलता है। तो अगर मान लो तुम एक प्रो प्लस बच्चे हो, प्रो प्लस बैच में बच्चे हो, तो अगर तुम क्लासेस आना बंद कर दे रहे हो ना, या फिर तुम क्लास में नहीं अटेंड कर रहे हो, तुम्हारा अटेंडेंस कम है या मार्क्स कम आया है, तो टीचर तुमको फोन करेगा कि बेटा बताओ क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारे साथ बैठता हूं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दिस सिद्धार्थ ही स्टॉप्ड टेकिंग कॉल्स फ्रॉम वेदांतु। इसने वेदांतु के नंबर ही ब्लॉक कर दिया। जबकि सोचो, लड़के ने पूरा पैसा दिया वेदांतु, पूरा 100% इसका फीस आया था, 2 साल का इसने कोर्स लिया हुआ था। ये पैसा देने के बाद फोन उठाना बंद कर दिया। सोचो ऐसा होता है, उल्टा होता है। पैसा अगर किसी को देना हो तो फोन उठाना बंद किया जाता है। इसने पैसा दे दिया था, इसके पिताजी ने पूरा पैसा भर दिया था और इसने वेदांतु का फोन उठाना बंद कर दिया। इसने बताया कि सर एक्चुअली मैं इतना भाग रहा था लोगों से, क्योंकि हर इंसान ऐसा लग रहा था कि मुझसे ये सवाल पूछ रहा है कि तुम अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुम कहाँ लगे हो। तो जो वेदांतु के जो सर थे वो फोन करते थे और रोज बोलते थे कि क्या दिक्कत है बताओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या दिक्कत बताऊँ, मैं उनको क्या बोलूँ कि सर मैं सीरीज देख रहा हूँ। तो मैं बोल ही नहीं पाता था, इसलिए मैं भाग जाता था। तो एक टाइम पे उस बच्चे ने, वो वेदांतु के जो सर हैं जो उनको फोन कर रहे थे, क्योंकि प्रो बैच में हर बच्चे को एक पर्सनल टीचर मिलता है, इसने उन टीचर का नंबर ब्लॉक कर दिया। सोचो, टीचर का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा इस भाई ने किया था। खैर एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसने क्या किया? चैप्टर जो इसके पढ़े हुए थे उसके सवाल लगाने शुरू किए। वेदांतु के तत्व से ही लगाया। तत्व से कैसे लगाया? तो तत्व में क्या होता है, एक्सरसाइज 1 में सबसे बेसिक सवाल दिए जाते हैं और एक्सरसाइज 2 में फिर जेई मेंस होता है। तो इसने एक्सरसाइज 2 नहीं उठाया, इसने सबसे पहले एक्सरसाइज 1 उठाया। एक्सरसाइज 1 उठाया, इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूंगा। तब इसने एक्सरसाइज 1 के बाद एक्सरसाइज 2 उठाया। जेई मेंस भी इससे होने लगा, लेकिन बहुत जगह डाउट आया इसको। डाउट आया तो थोड़ा यूट्यूब के वीडियोस देख लेता था। ठीक है, यहाँ पे इसने यूट्यूब के वीडियो से मदद किया और फिर ये बोला कि सर इसके बाद एक्सरसाइज 3 मेरे सारे दोस्त कर रहे थे, बैच में करवाया जा रहा था, मेरे सारे दोस्तों ने किया था 3 और 4, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को पता था मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। और यहां इस बच्चे ने बुद्धिमानी से खेला, क्योंकि बहुत लोग इमोशन में आ जाते कि नहीं मेरे को तो आईआईटी बॉम्बे जाना था। ये बच्चा मेरे को बोला, जब बात हो रही थी इसने बोला कि सर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं आईआईटी बॉम्बे नहीं पहुंच पाऊंगा, और अगर आईआईटी बॉम्बे नहीं पहुंच पाऊंगा तो मैं पूरा फाइट मार रहा था एनआईटी के लिए, इसलिए मेरा पूरा फोकस ही था कि मेरे को जेडब्ल्यू मेंस एकदम क्लियर करना है।
तो सोचो क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स थी, कितनी मस्त क्लैरिटी थी कि हाँ ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं ना, मैं फेल हुआ हूं, मैंने कुछ गलती की, मैं फेल हुआ हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं आईआईटी बॉम्बे नहीं जाऊंगा बट एनआईटी तो लेकर रहूंगा। इसने इसलिए एक्सरसाइज 2 के बाद 3 और 4 किया नहीं, जो कि जेडब्ल्यू एडवांस का एक्सरसाइज होता है, तत्वा में दिया रहता है, बट इसने 3 और 4 को हाथ भी नहीं लगाया, ये खुद बताया बच्चा। उसके बाद आगे बढ़ा, डिसाइडेड टू ज्वाइन ऑनलाइन कोचिंग। तो ये जो ऑनलाइन कोचिंग लिखा हुआ है ये वही है कि डिसाइड किया या वापस से किया, वेदांतो वापस से चलाते हैं, लगाते हैं। एक चीज इसमें और हुई, अब ये अच्छा हुआ बुरा हुआ मेरे को नहीं पता। तो ही सेड कि सर मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि पंकज सर को मैं कैसे, तो पंकज सर वो सर थे जो इस बच्चे को रेगुलरली कॉल कर रहे थे। तो ही सेड मी कि सर मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं पंकज सर को कैसे फेस करूंगा, मैं उनसे वापस कैसे बात करूं, क्योंकि वही मेरे पर्सनल मेंटर थे। लेकिन हुआ क्या, इवेंचुअली 12वीं में ये जैसे ही आया तो इनके पर्सनल मेंटोर चेंज हो गए। पंकज सर छोड़ दिए, मतलब अभी ऑर्गेनाइजेशन छोड़े थे कुछ वक्त, मतलब पिछले साल। तो जब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा तो ये बोला कि सर मेरे को ऐसा लगा ना मेरे को जन्नत मिल गई, या भगवान मेरे को इशारा कर रहे हैं कि हाँ तुम आगे बढ़ रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं बोला ये तो बेटा बस किस्मत वाली बात है। बोला सर जो भी बात थी, बट पंकज सर ने छोड़ दिया था, मेरे को लगा सुकून में सुकून आया। मेरे को दूसरे एकेडमिक मेंटर मिले और उनको पुछला मेरा कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने पूछा पहले अटेंडेंस क्यों नहीं था, तो मैंने बोल दिया कि सर मैं थोड़ा परेशान था, ऐसा वैसा, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, समथिंग ऑफ दैट। सो तो ही ऑल्सो सेड ठीक है फाइन, नो इश्यूज, जज वज नहीं किया। और फिर उन्होंने मतलब हेल्प करना, जो पर्सनल टीचर का एक काम है कि पर्सनल टीचर सारे बच्चे को पूरा हेल्प देते हैं, कोई भी कंटेंट चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी चीज़ दोबारा पढ़नी है, मतलब बेसिकली वो टीचर ही होते हैं। तो पर्सनल टीचर ने वापस से इनकी मदद करनी शुरू की। फिर ये ऑनलाइन कोचिंग में सारा कुछ अपना सेट किया, पढ़ाई करना शुरू किया। स्कूल 6 घंटे के लिए जाता था, स्कूल हालांकि इसका कम था थोड़ा सा, यहाँ पे 6 घंटा लिखा हुआ है, बट इसने कहा कि सर मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन स्कूल जाता था। और 12वीं जैसे जैसे आने लगी, 11वीं में तो जाता भी था, बट यहाँ पे 3 डेज अ वीक था। तो मैंने बोला ठीक है चलो अच्छी बात है, तो 3 डेज अ वीक जा रहा था कोचिंग 3 घंटे के लिए। तो 3 घंटे के लिए ऑनलाइन क्लासेस लगाता था यहीं वेदांतों पे, फिर सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटा करता था। अब यहाँ पर ये बच्चा मेरे को बोला, बहुत स्ट्रांगली बोला, तो मेरे को लगा कि ये सच सच बोल रहा होगा। यहाँ पे ये बच्चा कह रहा था कि सर यहाँ पर मैं कोई काम चोरी नहीं करता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने 1 साल काम चोरी की है, अगर ये साल भी काम चोरी करूंगा तो मैं चला जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तो ये 5 से 6 घंटा डेली पढ़ाई कर ही रहा था फॉर श्योर। एंड ही एक्चुअली सेड कि सर आपने एक वीडियो में कहा था कि मोटिवेशन कम्स एंड गोज बट डिसिप्लिन ऑलवेज स्टेज विथ यू। तो मैंने सोच लिया था कि मेरे को डिसिप्लिन के साथ रहना है, और ये हर रोज 5 से 6 घंटा कर रहा था। और जिस दिन सैटरडे संडे होता था कोशिश करता था 14 से 15 घंटा करने का। बट जब ये बोला, तो जब ये बच्चा ये बात बोल रहा था, तो मेरे को इसकी बातों में थोड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं फील हुआ, तो मेरे को लगा थोड़ा सा झूठ बोल दिया है, एक्स्ट्रा एग्जैजरेट कर दिया है। तो मेरे को लगा 10 घंटा शायद पढ़ता होगा, 8-10 घंटा, बट ठीक है जो भी पढ़ रहा था, मेरे को तो इससे मतलब भी नहीं है। ये ना भी पढ़े ना बच्चा, मतलब तुमको बता रहा हूं, तुम अगर ये ना भी पढ़ो ना, तुम डेली 5 से 6 घंटा अगर पढ़ रहे हो, मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारा हो जाएगा जेडब्ल्यू, लिखित गारंटी दे सकता हूं। इस बच्चे ने ये काम किया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो इसने की, जो मेरे को लगता है गेम चेंजर हो गया इसके लिए, इसने सोशल मीडिया सारे के सारे बंद कर दिए। लिमिटेड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसने व्हाट्सएप ऑन रखा था, मतलब मेरे हिसाब से तो व्हाट्सएप भी हटा दो, बट ये व्हाट्सएप ऑन रखा था, ठीक है जो भी कारण था। इसने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ हटा दिया। यही सेट की सर मेरे को दिख रहा था यहाँ पे कंटेंट, और यूट्यूब यूज करता था, बट ही सेट की सर मैं गूगल क्रोम में यूट्यूब खोलता था। तो गूगल क्रोम में ना यूट्यूब यूज करना बड़ा मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ईज नहीं है, बहुत अनईजीनेस फील होता है। तो ही सेट की मेरे को देखना होता तो मैं यूट्यूब क्रोम पे जाता था, सॉरी गूगल क्रोम पे जाता था, और क्रोम पे ब्राउजर पे youtube.com लिखकर सर्च करता था। मैं बोला बहुत बढ़िया यार। तो ही एक्चुअली डिलीटेड यूट्यूब, इसने यूट्यूब डिलीट कर दिया, इसने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, फेसबुक डिलीट कर, कुछ भी नहीं था इसके पास। फेसबुक तो खैर आप कोई चलाता भी नहीं है, बट इसका सब कुछ खत्म। हाँ अच्छा, इसने एक चीज बताया, स्नैपचैट। ये बोला सर स्नैपचैट में बहुत यूज करता था फोन मतलब फोटो वोटो लेने के लिए, और फिर उसमें टाइम भी चला जाता था। इसी पे उसने मतलब इसकी गर्लफ्रेंड जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो भी इसको स्नैपचैट के थ्रू ही ज्यादा बातें होती थी। तो इसने बोला सर मैंने सबसे पहले स्नैपचैट डिलीट किया ताकि स्नैपचैट पे कुछ ना हो। तो ये हुआ। उसके बाद ही यूज्ड एप्स टू ब्लॉक डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स एंड ट्रैक हिज स्टडी आवर्स। तो ये सारी चीजें इसने की। लड़का थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली एडवांस था भाई, एनिमेनिम देखता था तो मेरे को लगा कि हाँ टेक्नोलॉजिकली एडवांस तो होगा। फिर इसने बहुत सारे ऐप वैप यूज़ किए, वीपीएन वगैरह भी यूज़ किया था। अपना जो भी डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स थे, उल्टे सीधे काम थे, उसने सब बंद किए कि नहीं मेरे को करना है, खुद से अपने लिए करना है। ही डिड दैट, ट्रैक हिज स्टडी आवर्स। और इसके लिए ऐप्स बने हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ऐप्स बने हुए हैं, मेरे को इसने नाम वाम बताया था, मैं भूल गया, बहुत सारा मतलब बातें बहुत लंबी हुई थी। तो इसने वो ऐप वैप डाउनलोड करके अपने स्टडी आवर्स ट्रैक करने शुरू किए, एवरेज निकाला उसका कि डेली मैं कितना पढ़ रहा हूँ। उसी से इसने बताया कि सर 5-6 घंटा डेली पढ़ता था मैं।
फाइनली डिवाइडेड द सिलेबस क्लियरली, बहुत आराम से क्लियर डिवाइड किया कि 12वीं के टॉपिक्स को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, और 12वीं के टॉपिक्स में ये करीबन 4 से 5 घंटे लगाता था, और 11th का बैकलॉग में डेली का 1 घंटा सोच लिया था कि अब डेली 1 घंटा पढ़ना है। तो अपने समर वेकेशन में सबसे पहले मेजॉरिटी 11th कंप्लीट किया। अभी तुम्हारा भी समर वेकेशन या तो चल रहा होगा या फिर चलने वाला होगा, जो भी अभी या शायद चल ही रहा होगा, तो तुम अपना 11th अभी कंप्लीट करो, और उसके बाद जब आगे का टाइम आ जाए, जब वापस क्लासेस वगैरह शुरू हो जाए, तो डेली 1 घंटा देना सिर्फ सवाल बनाने के लिए, कोई थ्योरी वरी नहीं, सिर्फ सवाल बनाओ। और जहां पर नहीं पढ़े हो, बिल्कुल थ्योरी जीरो है, क्लास ही मिस कर दिए थे, वहां पर यूट्यूब का वन शॉट उठा लो, इसने भी वही किया था, यूट्यूब का वन शॉट उठा लो, वन शॉट पूरा देख लो, तुमको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा थ्योरी का। द सेम वे व्हाट ही डिड, मैं वही सेम चीज आपको बता रहा हूं। और फिर डेली 1 घंटा दीजिए, डेली 1 घंटा देकर उसके सवाल बनाइए, दैट्स इट। 1 घंटे से ज्यादा मत दीजिए 11वीं को, क्योंकि वो बैकलॉग है, नई वाली चीज पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। 12वीं का एक भी टॉपिक बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। एंड ही एक्चुअली सेड मी, ही सेड कि सर 12वीं में आप मेरे से कुछ भी उठा के पूछ लो, ताल ठोक के कहता हूं कि सब सही बताऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस था इस लड़के में, क्योंकि 12वीं में इसने वो गलती नहीं होनी दी। ठीक है, फाइनली सॉल्व मिनिमम 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक। तो ये इसने फिक्स कर लिया 10 क्वेश्चन कि भैया हर टॉपिक से 10-10 सवाल बनाते चलूंगा। तो एक चैप्टर में करीबन 20-25 टॉपिक से ज्यादा नहीं होते हैं, तो 20-25 मतलब 200-250 जितना भी है, कुछ में कम कुछ में ज्यादा। जैसे इंटीग्रेशन में 20-25 टॉपिक होते हैं, बाकियों में डिफरेंशिएशन में 4-5 टॉपिक में ही काम बन जाता है। तो इसने 10 का सवाल एक बना लिया कि भाई 10 सवाल सॉल्व करना ही है। स्पेशल नोटबुक, ये सारी चीजें इस बच्चे ने खुद से की है। मेरे को इस पे काफी रेस्पेक्ट आया कि यार ये सारी चीजों का ना सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल था। तो मैंने उससे पूछा भी कि जैसे मैंने इसको पूछा ना कि यार तू ना वेदांतु का वो QR कार्ड, फ्लैश कार्ड, रिवीजन कार्ड क्यों नहीं खरीद लिया, क्यों हैंड नोट्स बताया? तो क्या बोला पता है? बोला सर हमारे को तो पता ही नहीं था ना कि वेदांतु QR कार्ड निकाला है, क्योंकि ये तो हमको तब पता चलता जब मेरे पास यूट्यूब होता, क्योंकि ये तो बातें आप बताते हो ना यूट्यूब पे, आप बताओगे यूट्यूब पे तब पता चलेगा, बट मैं तो यूट्यूब ही डिलीट कर दिया था, तो मेरे को पता ही नहीं था। और अच्छा हुआ कि नहीं पता था, क्योंकि नहीं पता था तभी मैं खुद से बनाया, और खुद से बनाया तो मैं सर ये सब बनाने के दौरान बहुत कुछ सीखा। तो ये बड़ी अच्छी चीज लगी कि कई बार कहते हैं ना कि आप मुश्किल हालातों में भी कुछ इतना अच्छा कर जाते हो जो शायद आपको खुद को नहीं पता था। हो सकता है इसको मैं बोलता कि यार वेदांतु का फ्लैश कार्ड, QR कार्ड ले लो, उससे रिवीजन अच्छा होगा, तो हो सकता है ये भी खरीद लेता, पैसे की इसको दिक्कत नहीं थी, खरीद लेता, लेकिन शायद वो उसके लिए नुकसान हो जाता। तो इसने बोला कि सर ये मैंने सब कुछ खुद से बनाया है, और लिटरली मेरे को कैमरा पे दिखाया सर कि ये देखो ये सब बनाया हूं, ऐसा करके पूरा पेज वेज दिखाया, रंग बिरंगा करके अच्छा अच्छा बनाया था, हाइलाइटर वगैरह लगा के। ठीक है, फिर 2 साल का PYQ उठाया, 2023 और 24। ये मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में भी बोला है कि भाई 23 और क्या कहते हैं 24 का उठाया करो, मतलब लास्ट के 2 साल उठा लो, ये तुम्हारा फायदा देगा। 23-24 का उठाया, सम मोर, एंड मतलब थोड़ा इधर उधर से PYQ उठा लिया। एंड देन एवरी वीक ही टुक मॉक टेस्ट। ये इसने क्या कहते हैं अपना मक्का मदीना बना लिया था कि मॉक टेस्ट तो मैं दूंगा, हर हफ्ते दूंगा। फिर एग्जामिनेशन के पास में हर रोज कर दिया था, बट जब 12वीं चल रहा था तो मॉक टेस्ट हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देता था फॉर श्योर। और इसने एक और अच्छी चीज की, यहां पे आपको बताता हूं, नोट कीजिएगा। इसने क्या किया, इसमें क्या डन प्लीज सर, इसने क्या किया, इसने बोला कि सर वेदांतु में मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को JEE एडवांस का भी टेस्ट सीरीज मिलता था, क्योंकि हर महीने एक बार एडवांस का टेस्ट होता है। इसने कहा कि मैं कोई एडवांस के टेस्ट में नहीं बैठा था, क्योंकि मेरे को एकदम क्लियर था कि मेरे को अपना मेंस सुधारना है। एडवांस में बाद में देख लूंगा, जरूरत पड़ा तो अगले साल ड्रॉप ले लूंगा, बट इस साल मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से कि मैं NIT तो हर हाल में उठा के जाऊं। एंड ही एक्चुअली डिड दिस। इसने मॉक टेस्ट लगाए सारे मेंस के, इसने एडवांस का कोई मॉक टेस्ट नहीं उठाया। ये जो बोल रहा था ना मैं पीछे से बैकएंड से उसको क्रॉस वेरीफाई भी करवाया कि क्या ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो इसने एडवांस का कोई टेस्ट नहीं लगाया वेदांतु में। ठीक है, फिर उसके बाद मार्क्स वेर नॉट गुड इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में तो खराब ही आए थे, बट विद द टाइम इट इंक्रीज, धीरे धीरे इसका फायदा हुआ है। एंड ही हैड अ प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ईच टेस्ट। ये पता है ये वेदांतु में मिलता है, पर इसने वेदांतु का नहीं यूज किया, सच बता रहा हूं। मतलब मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं हो रहा है, वेदांतु में ये सारी चीजें होती है, बट इसने यूज ही नहीं किया। इसने क्या किया पता है, बड़ा एकदम ओल्ड स्कूल मेथड। इसने डेट्स लिख रखे थे कि जैसे 21 अप्रैल 2024, 21 अप्रैल 24 को इसने खुद से बनाया था कि भैया मैंने 300 का टेस्ट दिया तो इस 300 में मेरे को 100 नंबर आए, ऐसा करके। और इसने पूरी कॉपी दिखाई कि सर यहां मैंने लिख के रखा है, और मैं खुद ही से देखता था मेरे नंबर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। मैंने बोला भाई ये तो तू आराम से देख सकता था, प्लेटफॉर्म पे था। तो ये बोला कि सर मैं तो उस वक्त ऐसे पागलपन में था, मेरे को ध्यान ही नहीं था कि ये सब एक्सप्लोर करूं, क्योंकि मैं थोड़ा वेबसाइट पे जाता, टाइम बिताता तो एक्सप्लोर होता, मैं बस टेस्ट देता था, मोबाइल बंद, क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम बैठ गया था कि मोबाइल से घटिया चीज होती नहीं दुनिया में।
ही लिटरली सेड दिस, ही सेड कि सर मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मोबाइल से घटिया चीज होती ही नहीं दुनिया में। मैं बोला वाह यार, मतलब दिल जीत लिया लड़का। इसीलिए इसका स्टोरी कवर करना मेरे को लगा ना कि ये एक इस बच्चे के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है, बट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि यार इस बच्चे ने क्या जो किया है। ठीक है सर, 7 मंथ में जेईई मेंस में 99% लेवल पॉसिबल है, 0 पर हूं मैं, बेसिक मैथ्स भी नहीं आता। बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है। जो बच्चा अभी चैट वैट भेज के पूछा है, बिल्कुल पॉसिबल है, वही तो बता रहा हूं यहाँ पे। 0 लेवल पे ये भी बच्चा था ना। चलिए, विच हेल्प हिम इवैल्यूएट हिज प्रोग्रेस, कीप हिम मोटिवेटेड, तो इससे इसका मोटिवेशन वगैरह भी आता था। 23 जनवरी 2025 को, इसी साल, इसका शिफ्ट 1 हुआ इस बच्चे का। इसने जी तोड़ मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, और जी तोड़ मेहनत किया। पहला अटेम्प्ट दिया, बट पहले अटेम्प्ट में ये बहुत अच्छा नहीं कर पाया, क्योंकि पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन भैया जेडब्ल्यू तो जेडब्ल्यू ना, वो तो चखाएगा मजा। इसने बहुत मेहनत किया, नॉट सो हैप्पी, क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत सारे हुए। अब देखो, जो भी पूरा स्ट्रैटेजी इसने लगाया, ये पूरा स्ट्रैटेजी फोकस था सब कुछ कवर करने के लिए, सब कुछ तेजी से कवर करने के लिए, सिलेबस कवर करने के लिए, पर इसमें कहीं कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं लिखा हुआ है कि सिली मिस्टेक को कैसे दूर करोगे। हफ्ते का सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाता था, इसके सिली मिस्टेक्स हुए, लिटरली इसके सिली मिस्टेक्स हुए। बट अभी तक कॉन्फिडेंस इतना आ गया था कि हाँ कर लूंगा मैं, क्योंकि बस सिली मिस्टेक ही हुआ है, एक आखिरी प्रॉब्लम बच गया है, चलो उसको सॉल्व करते हैं। इसके टोटल परसेंटाइल 94.697 परसेंटाइल बने थे, तो बेयरली बस पास हुआ था, किसी मतलब कहते हैं ना एकदम बाउंड्री लाइन से बस एडवांस के लिए क्वालिफाई किया था। और सोचो, अभी भी इस लड़के की क्लैरिटी देखकर मेरे को मजा आ गया। इतने परसेंटाइल पे मैंने इसको पूछा कि यार तू तो क्वालिफाइड था, तो तू एडवांस की तैयारी क्यों नहीं किया? बोला कि सर एक बात मतलब मेरे को ये लगा कि मैं पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया, किसी तरीके से किस्मत ने मेरे को एक मौका मिला, मेरे को आपका एक वीडियो दिख गया, मेरे को भगवान ने भी ऐसे इशारे दिए, मेरे को लगा कि ऊपर वाला ही मेरा हाथ थामा हुआ है, बंदी भी छोड़ के चली गई। मेरे को ऐसा लगा कि सारे लोग कायनात से इशारा कर रहे हैं कि तेरे को एक मौका मिल रहा है। अब वो एक मौका मैं पूरा जान अगर एक तरफ लगाऊंगा तभी तो वो निकलेगा। मेंस में मैं जान लगा रहा था, और जो मैं खुद को 0 परसेंटाइल पे मान रहा था, 0 से मैं 94 पहुंच गया। तो अब अगर मैं 94 छोड़ के वापस एडवांस पे लगूं तो शायद एडवांस भी नहीं कर पाता। तो इसने बोला कि सर, इसलिए मैंने पूरा फोकस लगाया कि नहीं, मेरे को मेंस ही करना है, मेरे को 94 को 99 पहुंचाना है, दिमाग में ये लेकर चल रहा था। और इसीलिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी पे लगा, जबकि ये क्वालिफाइड था, ये एडवांस की तैयारी पे लगा ही नहीं। क्लास 12वीं में 82% नंबर आया इसको, ठीक है, ये खुश था, इसमें भी डरा हुआ था बेचारा कि कहीं 75 नहीं आए, तो यहां खुश था। स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर द सेकंड अटेम्प्ट, ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका था बोर्ड के एग्जामिनेशन निकलने के पहले। कॉन्सेंट्रेटेड ऑल मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया, खूब प्रैक्टिस किया मॉक टेस्ट के थ्रू, टाइम बाउंड मैनर में। और इसने बोला कि सर प्रेशर वोशर में मैंने सब में अपने आप को टेस्ट किया, और 1 से 2 मॉक टेस्ट डेली, जो मैंने बताया ना आखिरी टाइम में, फिर ये सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहा था, क्योंकि इसको समझ में आ गया था यार सिली मिस्टेक को ठीक करना है। और आखिरी में 7 अप्रैल शिफ्ट 2, इस दिन हुआ इसका पेपर। और इस दिन भैया ये बंदा था कॉन्फिडेंट, पूरा खुश, और फाइनली इसको वो चीज मिली जिसके लिए इसने पूरी 1 साल शुद्ध मन से तपस्या की थी। जो लोग 2 साल में नहीं कर पाते, इस बच्चे ने 1 साल में किया, क्योंकि इसकी तपस्या मजबूत थी। और ये बच्चा 99.2 परसेंटाइल लेकर आया। देख रहे हो, ये है पावर ऑफ द कॉन्फिडेंस, पावर ऑफ भरोसा कि हाँ मेरे को क्या करना है, पावर ऑफ क्लैरिटी। एक सेकंड इस बच्चे को क्लैरिटी थी कि मेरे को मेंस ही करना है, एडवांस में नहीं घुसूंगा। अब मैंने इससे पूछा कि अब तो तेरा आ गया, अब एडवांस के लिए क्या? तो बोला सर तैयारी कर रहा हूं, एडवांस की तैयारी कर रहा हूं, जितना आ जाएगा मेरे को संतोष है। मैं खुश हूं अपने परफॉर्मेंस से कि मैं जो बच्चा 0 नंबर पे, 0 परसेंटाइल पे था, मुश्किल से बेयरली पास किया था 11वीं, वो बच्चा 99.2 परसेंटाइल ले आया 12वीं के साथ साथ करंट ईयर में। मैंने तो सर सोचा ही नहीं था, मेरे को खुद ही पे विश्वास नहीं था। तो ही सेड कि सर मैं सेटिस्फाइड हूं, और ही सेड कि सर मैं इस साल एनआईटी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे मेहनत का फल है, मैं छोड़ूंगा नहीं। इस साल मैं एनआईटी जाऊंगा, और एनआईटी में अगर मेरा आईआईटी इसी साल कुछ अच्छा हो गया, जो कि चांस बहुत कम है, अच्छा हो गया तो चला जाऊंगा, नहीं हुआ तो मैं एनआईटी से तैयार करूंगा। अगले साल अगर आईआईटी वगैरह मिला तो एनआईटी छोड़ के आईआईटी जाऊंगा। मैं मतलब इस बच्चे के क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का मैं कायल हो गया, मतलब मैं दीवाना हो गया इसका, सच बता रहा हूं। तो भाई इस तरीके से तुम भी, सच बता रहा हूं, इस तरीके से तुम भी 99 परसेंटाइल पे पहुंचना मुमकिन है। सोच के देखो, ये तो एकदम ही खत्म हो गया था, पूरा 11वीं बर्बाद किया भाई, कहते हैं ना, मतलब एकदम अंगार हो गया उसका, 11वीं जला दिया पूरा इसने, फिर भी 99 परसेंटाइल पे पहुंचा। समझ रहे हो?
तो आप भी पहुंच सकते हैं, बस मेहनत करने की जरूरत है और खुद पे भरोसा रखने की जरूरत है। इसीलिए, और मैं जब इससे बात किया ना तो इसने बोला कि हाँ सर कुछ कुछ गलतियां हुई मेरी, अब तो हो गया सब कुछ अच्छा, तो मैं खुश हूं। बट हाँ, मेरे को आज भी लगता है कि शायद उस वक्त मैं पंकज सर का फोन उठा लेता तो मेरा फायदा पहले हो जाता। शायद पंकज सर मेरे को पहले समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट मेरे को लग रहा था कि वो मेरे को जज करेंगे। मेरे को लग रहा था कि वो मेरे को बोलेंगे कैसे तेरे से पढ़ाई नहीं होता, ये वो तो कुछ दो चार बातें सुनाएंगे, तो मैं डर गया था। अगर शायद मैं उनसे पहले बात कर लेता, पंकज सर जो इसके पर्सनल टीचर थे, अगर मैं पंकज सर से पहले बात कर लेता तो शायद मेरी ऐसी स्थिति नहीं होती। बट ठीक है, जो भी है। तो ये बच्चा मेरे को फुल ऑफ लर्निंग लगा कि इसने जीवन के तजुर्बे से इतना कुछ सीखा है कि इससे बात करने में बड़ा मजा आ रहा था। मेरे को सच बता रहा हूं, बात करने में बड़ा मजा आ गया। तो ये चीज आप भी कीजिए, आप भी 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और ये कोई ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। 2 साल का प्रिपरेशन ही होता है, ऐसा दिमाग में मत बैठाइए। अरे दुनिया वाले जो हमेशा कहते हैं, जरूरी थोड़ी दुनिया वैसी चलती है। हमेशा नए इन्वेंटर्स आए हैं जिन्होंने बोला है दुनिया को, अरे नहीं तुम ऐसा मानते हो, जरूरी नहीं ऐसा हो, मैं कुछ अलग मानता हूं। 1 साल में भी प्रिपरेशन होता है, इसने करके दिखाया, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस मतलब वेदांतु के इस बैच में आप भी इनरोल हो सकते हैं। इन केस अगर आप होना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। ये वही सेम बैच है जिसमें ये सिद्धार्थ था, जो मैं बात कर रहा हूं प्रो। हमारे वेदांतु में 2 बैचेस होते हैं, एक तो मंथन होता है बट एक प्रो होता है। ये प्रो सबसे बेस्ट बैच है, ये सबसे पुराना बैच है वेदांतु का। क्योंकि ये सबसे बेस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें हर बच्चे को पर्सनल टीचर मिलता है, पर्सनल टीचर। और ये पर्सनल टीचर बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। ऑब्वियसली जब तक बच्चा पर्सनल टीचर का ही नंबर ब्लॉक ना कर दे, तब तक तो पर्सनल टीचर बहुत मदद करते हैं। और पर्सनल टीचर बच्चे का पूरा हाथ थाम के रखते हैं कि भैया उसका परफॉर्मेंस मेरी जिम्मेदारी। इस प्रो बैच में बच्चे को 2 सबसे खास चीजें मिलती हैं, पर्सनल टीचर और बुक्स, किताबें उनके घर पे भेजी जाती हैं कुरियर के थ्रू। ठीक है, और इसमें तीसरी सबसे अच्छी बड़ी चीज, इस बैच में बच्चे को गारंटी दी जाती है रैंक इंप्रूवमेंट की। मतलब बच्चा जिस भी पोजीशन पे हमारे पास आया है, इसमें वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस दिया जाता है, वीआईपी। तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देंगे, इस बात की गारंटी होती है। अगर आप मतलब इंप्रूव कर देंगे, गारंटी होती है, मतलब इसमें एक ही कंडीशन है, सिर्फ एक ही कंडीशन कि आपका 90% अटेंडेंस चाहिए, दैट्स इट। अटेंडेंस आपका 90% होना चाहिए। आप क्लास का कोई भी क्लास नहीं छोड़े होगे, ये आपका गारंटी होना चाहिए। मैंने इससे भी पूछा कि भाई तेरे पास तो वीआईपी था, तो बोला अरे सर मेरे को तो पता ही नहीं था ये सब वीआईपी था, मैं तो बस इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था वेदांतु। पढ़ाई अच्छा हुआ, 12वीं में पढ़ाई अच्छा हुआ, 11वीं में क्या हुआ नहीं हुआ मेरे को पता ही नहीं चला क्योंकि मैं क्लास नहीं अटेंड किया। बट वेदांतु में ये वीआईपी मिलता है। अगर आपका परफॉर्मेंस, मतलब ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि भाई बच्चा अगर 90% हमारे साथ है, क्लास में भी आ रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस हर हाल में सुधरता है, हर हाल में अच्छा होता है। क्योंकि भाई क्या क्लास में पढ़ाई तो रहे ना, और क्या करें, थोड़ी तुमको ये सिखा रहे हैं कि बिरयानी कैसे बनाते हैं। तो हेंस ये प्रूवन है कि होता ही होता है। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से प्रो खास हो जाता है। मतलब प्रो इज अ स्टार बैच फॉर अस। तो जो भी बच्चा इस प्रो बैच में जाना चाहता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दिया हूं, जहां पर आप अपना नाम, नंबर, ग्रेड, बोर्ड जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स डाल दीजिएगा। आपको एक कॉल आएगा, वो कॉल पे आपको एक इसका डेमो भी दिखाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी जानकारी, रिक्वायरमेंट्स लेंगे, सब कुछ। एंड देन अगर सब कुछ आपका और वेदांतु का सब कुछ बैठ गया, तालमेल, दोनों के रिश्ते अच्छे हो गए, तो शादी हो जाएगी। मतलब आप इस बैच में एनरोल कर लिए जाएंगे। हाँ, ये इनवाइट ओनली ही है, मतलब यहाँ पे सारे बच्चों को एनरोल नहीं करते हैं। तो बट अगर आप सब सही हो, मतलब बेसिकली यही देखते हैं कि पढ़ना चाहते हो कि नहीं। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो बल्ले बल्ले। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं दिखा भी दे रहा हूँ। देखो ये वाला वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो में नीचे आ जाओ। तो इस वीडियो में जैसे ही नीचे आओगे, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है, बुक अ डेमो फॉर एडमिशन क्वेरीज। तो आप एक डेमो बुक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। तो वेलकम हर्षप्रियम सर। तो अब ये मेरा नाम इसलिए है क्योंकि मेरा ही लॉगिन आईडी लॉगिन किया हुआ है। तो हर्ष सर प्रियम पता नहीं कैसे नाम ले रहा है, बट आप अपने पूरे डिटेल्स डाल दीजिए और डालने के बाद आप प्रोसीड कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर कौन से मैं कोर्स की बात कर रहा था, ये वाला 1 ईयर JEE प्रो कोर्स, यही इसी प्रो कोर्स की। क्योंकि तुम अगर 11वीं में हो तो तुम 12वीं का ही ज्वाइन करोगे, तुम 2 साल बाद तो नहीं ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पे क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे तो JEE 2025-26, मतलब 2026 में तुम JEE देने वाले हो। तो ये देखो हार्ड कॉपी बुक्स मिलेगा, 24/7 डाउट सपोर्ट है। डाउट सपोर्ट तुमको कभी भी, तुम रात के 2 बजे भी डाउट पूछो तुमको मिलेगा। लाइव क्लासेस होंगी सारी की सारी, ऑफलाइन लाइव डिसिप्लिन होगा, तो डिसिप्लिन वगैरह सब अच्छा, मतलब ये बैच सबसे बेस्ट बैच, यही मान लो बस। ठीक है, इसमें पर्सनल टीचर वगैरह सब कुछ होते हैं। ठीक, चल भाई। तो देवियों और सज्जनों,
ये सेशन यहीं तक था, बट मैं चाहता हूं कि हर बच्चा नीचे कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर लिखे कि आई वुड बी द नेक्स्ट सिद्धार्थ। ये बात मैं चाहता हूं हर एक बच्चा लिखे अपने खुद के सेल्फ कमिटमेंट से कि यार अगर तुमने भी 11वीं वेस्ट किया है ना, तो तुम भी वो अगले सिद्धार्थ बनोगे जो लबालब कॉन्फिडेंस से भरा हुआ दिखा मेरे को, जो बच्चा मेरे को अपने थॉट्स में पूरा क्लियर दिखा, जो बच्चा मेरे को ऐसा दिखा कि खुली बाहों से जिंदगी का वेलकम कर रहा है कि आओ जिंदगी, मैं तुमको एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि इस सेशन को देखने वाला हर वो बच्चा अपनी एक नई कहानी लिखे, अपने आप को 11वीं के वेस्टेज से वापस 12वीं के टॉपर तक लेके जाए। तो मैं चाहता हूं हर बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखे कि आई विल बी द नेक्स्ट सिद्धार्थ या फिर आई विल बी बेटर देन सिद्धार्थ। ये मैं चाहता हूं। तो आपका देखो, लड़खड़ाना कभी बुरा नहीं होता, गिरना कभी बुरा नहीं होता, गिर के गिरे रह जाना हमेशा बुरा होता है। तो आप अगर गिर गए हो, लड़खड़ा गए हो, तो उठना वापस जरूरी है। अगर उठ गए तो चैंपियन वहीं हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए वापस उठते हैं और लगते हैं IIT की तैयारी पे, JEE की तैयारी पे। ठीक है, चलो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।